अब सीजीपीएससी का, सीजीपीएससी में भी स्नातक होना चाहिए उम्मीदवार को। इसमें क्या है, सभी पद के लिए 21 से 30 साल, उसमें 32 साल था, इसमें 30 साल है। डीएसपी बनने के लिए 21 से 28 साल, ठीक है ना। अगर कोई स्थानीय निवासी है, मूल निवासी है छत्तीसगढ़ का, उसको 21 से 40 साल तक वो दे सकता है। अगर एससी एसटी ओबीसी महिला है, मैंने अगर तुम लोगों में से कोई महिला है या एससी है, एसटी है, ओबीसी है, तो 45 साल तक दे सकते हो। अगर डीएसपी बनना है एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 साल बढ़ जाएगा, यानी 21 से 33 साल। और छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी कोई महिला है, जो स्थानीय निवासी है, उसको 10 साल यानी 21 से 38 साल तक वो दे सकती है, ठीक है। ये सीजीपीएससी अवसर जो है, इसमें कितना हम लोग दे सकते हैं, उसमें फिक्स था अवसर, इसमें फिक्स नहीं है। इसमें जितना तुम 45 साल तक उम्र है, 21 साल से देना चालू करो, 24 बार तुम दे सकते हो, है ना, देते रहो, तुमको कोई मना ही नहीं। मैंने शादी हो जाए, बच्चे हो जाएंगे, बच्चे भी पता चला पापा भी लिख रहे हैं या मम्मी भी लिख रही है, बेटी भी लिख रही है ना, वो भी परीक्षा दोनों दे सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। इसमें भी 3 चरण है, प्रीलिम्स, मेंस, साक्षात्कार। पहला पेपर 100 मार्क्स का है, सामान्य अध्ययन सी सेट दोनों वैसे ही है, 100 मार्क्स का 200 क्वेश्चन है, इसमें भी 100 मार्क्स है, 200 क्वेश्चन है। यूपीएससी और इसमें अंतर क्या है, यहां पर ये 80 क्वेश्चन थे वहां पर सी सेट में, यहां पर 100 है और 200 क्वेश्चन, ठीक है ना। शायद निवेदिता इसी को बोल रही थी, 100 क्वेश्चन 200 अंक का, है ना। प्रीलिम्स में होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें हर ऑब्जेक्टिव का 2-2 मार्क्स रहता है, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है हमको, सामान्य अध्ययन वाले पेपर में हमको जीएस जो पहला पेपर में क्या क्या पढ़ना पड़ता है। सामान्य विज्ञान एवं पर्यावरण पढ़ना पड़ता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं यानी करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल, भारत का इतिहास एवं स्वतंत्र भारत, भूगोल, भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, खेलकूद, फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल। इतना दूर तक जो है तुम्हारा इंडियन जीएस में आएगा, तो तुमको 50 मार्क्स का, बाकी 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, अनुसूचित जाति जनजाति, सबसे रिलेटेड, है ना। और सी सेट में क्या आएगा, जो जनरल एप्टीट्यूड वाला में बोधगम्यता, है ना, ये संचार यानी कंप्रेंशन, ये कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, इंटरपर्सनल स्किल्स। देखो क्या क्या चीजें देखो इसमें आ रहा है। अभी मैं जो है अलीपा को, या जैसे क्लास में यहाँ बैठे हुए हैं लोग, अभी मैं पूछा भी, तुम लोग सब मुंह में दही जमा के बैठे हो, तो इसमें कैसे सिलेक्शन होगा भाई, तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है तुम्हारे अंदर, तो तुम क्या लिख दोगे उसमें। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, जो चीज तुमको अगर अच्छा ये करना है ना, जो चीज तुमको करना चाहते हो, तो कोशिश करो उस चीज को हम मास्टरी करें उस पर। अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन को हम अच्छा करना चाहते हैं, तो हमको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा अपना करना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन अच्छा कर पाएंगे। समझ गए ना बात को, ये चीज ध्यान रखो। उसी तरह से लॉजिकल रीजनिंग, आप किस तरह से कोई बात को सोचते हो, फिर निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, है ना, समस्या समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस। आपके सामने कोई समस्या आ गया, क्या कैसे करोगे उसको, कैसा उसका निपटारा करोगे, है ना। अभी तो शिखा और लक्ष्मी आए, लेकिन तुम लोगों को मालूम नहीं है, इन लोग, तुमको लग रहा है शिखा और लक्ष्मी आ गए करके, जबकि इन लोग इच्छाधारी नागिन है। इन लोग समझ गए ना, रूप बदल के आए हैं यहाँ पर, और थोड़ा देर बाद फन फैला के मैंने पल्लवी और सबूरी जी को दोनों डस लेंगे। सोचो कैसे आप इन लोग काम करेगा, जैसे अगर मान लो कोई सांप ही आ गया यहाँ पर, कैसे हम करेंगे। क्लास में चुपचाप से ठीक है क्लास होते रहो, सांप तो अपना रेंगता रेंगता चला जाएगा। या मान लो अलीपा और जो है की तरफ बढ़ने लगा सांप दरवाजे से, क्या करेंगे इन लोग, है ना। अभी जो है हाथ पैर हटा ले रही है, आया भी नहीं सांप, अभी तुरंत हटा ले रही कि कहीं सांप आके काट ना लेकर के। पति क्या करेगा रे भाई तुम्हारा बने, है ना। तो इसीलिए क्या है, बार बार मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि मैंने कैसे हम ये सबको करेंगे, क्योंकि किताब लेके पढ़ना, आज ही मैं शिखा से एक बात बोल रहा था कि मैं कुछ शिखा को कुछ
बताया कोई बात को इस तरह से चीज के लिए, सीखा ने कुछ अपना ओर से कोशिश किया, कुछ किया। ये सब जो है ना, जब हम लोग घर वाले या कोई और कुछ बताता है तुम लोग कोई काम, ये कभी भी इसको बोझ मत लेना। बाद में क्या होगा, तुम लोग को क्या होगा ना, कैसे सामने वाले से बात करना है, क्या बोल रहा है, कैसे क्या कर रहा है, तुमको अभी से अगर वो चीज का आइडिया होते जाएगा, बाद में कल के दिन ऑफिसर बनना है तुमको, कोई ऑफिसर वाला बोलेगा सर एक काम करते हैं हम लोग, आज मीटिंग होगा, तुम बोलोगे मीटिंग के लिए सब पानी का इंतजाम कर दो। हाँ हाँ सर बॉटल में कर देते हैं सबको, ये करें, ठीक है सर, एक एक बॉटल 500-500 रुपया का लगेगा। अब तुमको मालूम ही नहीं है, तुमने कभी घर में तुमने ना खरीदा, ना तुमको मालूम है कुछ नहीं, तुम खाली किताबी पढ़ते रही, मालूम ही नहीं चलेगा। हाँ ठीक है चल लो, बुलाओ, बिल लाओ, साइन कर दिए, पता चला लोकायुक्त आया, तुमको अंदर जेल में कर दे। बोले 20 रुपये का बोतल तुमने 500 में क्यों खरीदा? तो बोले अरे हम थोड़ी खरीदे, वो तो चुगलखोर जगन्नाथ खरीदा करके। तो जगन्नाथ खरीदा तो कैसे, कहाँ है इसमें, कहा बिल में साइन किसका है? मैडम का है। समझ गए? इसीलिए हर चीज को जानना है अपने को, और अभी नहीं समझ में आ गई, ये सब काम करते करते हम सीखते हैं। ये सब डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब फिर हिंदी में बोधगम्यता कौशल, हिंदी भाषा का भी रहेगा, डेटा सफिशिएंसी है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब भी चार्ट्स बना के उसमें से ना, ये सब रहेगा। मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट है, और थोड़ा सा कुछ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का भी कुछ पार्ट है। फिर उसके बाद इसमें 7 प्रश्न होते हैं, सब में 3 घंटे का समय है, 200 अंकों का है ना। लेकिन जो निवेदिता नहीं बता पा रही थी, उसमें लघु है, मध्यम है और दीर्घ उत्तरी, 3 टाइप का क्वेश्चन है। लघु भी है, मध्यम भी है, दीर्घ उत्तरी भी है। तो 200 मार्क्स का, लेकिन लघु भी है, मध्यम भी है और दीर्घ उत्तरी। अब पहला पेपर जो है भाषा है, उसमें हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ तीनों का है ना। हिंदी अंग्रेजी का 75-75 मार्क्स का, अंग्रेजी का 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है निबंध। अब हिंदी में क्या क्या आएगा? अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची, ये सब चीज, संधि विच्छेद क्रिया, ये सब हिंदी में, इसमें से 75 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, इतना पार्ट से, मुहावरा से। फिर उसके बाद सामान्य अंग्रेजी में ग्रामर से आएगा, एरर करेक्शन, इडियम, फ्रेजेस, वोकैबुलरी, टेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल, वर्ब, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम्स, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, और भी कुछ हो सकता है। इतना तो है, इसमें से 50 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 50 मार्क्स के, ठीक है ना। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भी रहेगा 75 मार्क्स का, छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास, इतिहास, साहित्य और प्रमुख साहित्यकार, व्याकरण, शब्द साधन, व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ये सब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। इसी में जनौला, ये मुहावरा सब इसमें आएंगे, है ना। इसमें हमको करना है छत्तीसगढ़ी भाषा में। ये इसीलिए किया जाता है ताकि दूसरे एमपी का बच्चे कोई आएंगे, बिहार का बच्चा आ जाएगा, तो फिर वो तो उन लोग का फिर ये सब यहीं पर उन लोग मार खा जाए करके इसको दिया जाता है। लेकिन हमारे क्लास में अभिषेक सिंह सर आए थे, बनारस यूपी के रहने वाले। उन लोग बोले कि ट्रेन में हम लोग बैठ के चर्चा छत्तीसगढ़ को, ये बोल रहा, वो बोल रहा, ऐसा करते करते किए, और सोचा अभी एडिशनल एसपी है यहाँ पर, पीएससी में डीएसपी बन गए। तो सोचो यूपी बिहार वाले लोग कैसे तेज चतुरा रहते हैं, उन लोग ये सब को कर ले, सीख लेते, है ना। तो हमको ये, इसीलिए हमको और ज्यादा इसमें अच्छा होना है। निबंध जो है, निबंध इसमें क्या किया जाता है, 2 भाग किया जाता है इसमें। 4 निबंध में क्या किया जाता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के 4 निबंध दिए जाते हैं। इसमें तुमको 2 निबंध लिखने हैं। फिर उसी तरह का 4 निबंध तुमको छत्तीसगढ़ स्टेट पर दिया जाएगा, फिर उसमें 2 निबंध रहेंगे। मैंने 4-4 8 देंगे, तुमको 4 निबंध लिखना है। पहला भाग में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का रहेगा, उसमें 2 लिखना है तुमको जो मनपसंद है, और छत्तीसगढ़ स्तर पर 2 निबंध लिखना है। और ये दोनों निबंध जो है ना 50-50 अंक के रहेंगे, इसमें 50-50, मैंने 200 मार्क्स के रहेंगे, चारों में 50-50। कितना लिखना है, 750 शब्द कम से कम, है ना। तो इसमें 750 शब्द मैंने कितना हो गया, कितना हो गया बताओ? नमस्कार जी। 3000, 750 शब्द मैंने 3000 क्या पैसा बोल रहे? नहीं अच्छा वो अच्छा, नहीं एक मैं बोल रहा हूँ 750 शब्द लिखना मतलब कितना लाइन लिखना है, कितना लाइन तुमको लिखना होगा?
कम से कम हम मानते हैं एक लाइन में 10 शब्द रहते हैं करके, हमको 75 से 100 लाइन वाक्य लिखने हैं, 75 से 100 वाक्य हमारा होना है कोई भी टॉपिक पर, है ना। तो क्या आज हम कोई टॉपिक अभी हम दे देंगे, तुम लोग 100 वाक्य किसी उस पर लिख सकते हो कि नहीं, ये तुम लोग अपने अंदर ये करो, ठीक है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी वैसे लिखना है 700, है ना। आप देखो पेपर 1 है ना, तीसरा नंबर पेपर, भारत का इतिहास है, संविधान एवं लोक प्रशासन है, छत्तीसगढ़ के इतिहास। भारत के इतिहास भी पढ़ना है, संविधान लोक प्रशासन छत्तीसगढ़। इसमें क्या क्या तुम लोग को हो गया है अभी पीएससी में, पल्लवी क्या क्या चीज इसमें हो गया है? हाँ हो गया, ठीक है। पेपर 2 में बताओ, सामान्य विज्ञान योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण और अप्लाइड एवं व्यवहारिक ज्ञान, इसमें इसमें क्या क्या हो गया है? हाँ रीजनिंग हो गया है, मैथ्स में, साइंस पूरा हो गया है ना, अप्लाइड साइंस में। इसका मतलब इससे सीखा से पूछना चाहिए तो गलत लड़की से पूछ लिया मैंने ना, यही यही होता है। मैंने जो है ना, बोलते हैं ना, इसीलिए गांधारी को जो है ना, इसीलिए जितना भी बदमाश था दुर्योधन, लेकिन उसी पर आंख पर पट्टी बंधा हुआ था, वैसे मेरा आंख में भी पट्टी बंधा हुआ है, तो वैसे मैं जो है ना जबरदस्ती पल्लवी पूछना, जबकि क्लास अटेंड नहीं करती है, कल ही फरहीन के बारे में उल्टा सीधा मेरे चुगली करते रहती है, और मैं इसी से पूछ रहा हूँ, बैठो तुमको नहीं पता है, बताओ तुम बताओ सीखा क्या क्या, इसमें क्या क्या हो गया है? हाँ मैथ्स भी बचा हुआ है, और अप्लाइड साइंस भी हो गया, पूरा अप्लाइड साइंस हो गया ना, ठीक है ठीक है, मैंने इसमें बचा हुआ है। नहीं मैं इसीलिए बोला कि आज हम लोग क्या है कि हम कोशिश करेंगे कि उसको कर, भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, इसमें सब हो गया क्या? सब हो गया पेपर 3, है ना। पेपर 4 में दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य, हो गया क्या? पूरा ठीक है। पेपर 7 में कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल क्रम, घटनाएं, संगठन, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं, मानव विकास में उनका योगदान, हो गया है क्या? देखो इसी में जो है आज नोबेल पुरस्कार कल जो मिला अर्थशास्त्र में, इसी बात के लिए कि मानव विकास में उनका क्या योगदान है, देश का विकास होता है इसी तरह से संस्थाओं से, है ना। ओह ये हो गया मैंने पेपर, बहुत अच्छा है। फिर देखो ये वाला पेपर, बैठ जाओ, देखो इसमें पेपर 1 2 3 4 5 यानी भाषा और निबंध के अलावा जो निवेदिता से पूछा था मैंने यही पूछा था, लघु उत्तरीय क्वेश्चन 22 आते हैं, आपको उसका उत्तर 30 शब्दों में लिखना है, यानी 3 से 4 वाक्य में लिखना है आपका, तब एक एक क्वेश्चन का 2-2 मार्क्स मिलेगा। उसी तरह से उसके बाद 13 क्वेश्चन आते हैं जिसको 60 शब्द में लिखना है आपको आंसर, यानी 6 से 8 लाइन लिखना है, तब उसको 4-4 मार्क्स के मिलेंगे। ये 2-2 मार्क्स के हैं, 4-4 मार्क्स के हैं। फिर 8 क्वेश्चन आएंगे, 100 शब्द में लिखना है, 100 शब्द हर 8 क्वेश्चन, उसमें 8-8 मार्क्स के आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर यहां 2 है, अथवा दिया है, 2 क्वेश्चन में 1 लिखना है, ये 4 में 2 लिखना है, 125 का 175, इसमें 2 क्वेश्चन में 1 लिखना है तो 10 मिलेगा, इसमें 4 क्वेश्चन में 2 लिखना है, 15-15 30 अंक के मिलेंगे। एक कुल मिलाकर 46 क्वेश्चन होते हैं और नंबर 200 होंगे, ठीक है ना। ये देखो इसीलिए मैं बोला कि आज मैं इसीलिए निवेदिता से भी पूछा, इसीलिए क्योंकि तुम लोग को तैयारी इस तरफ से करना है। हमको अर्पिता मैम पढ़ा दे रही है और राजीव सर आगे पढ़ा दिए, वो पढ़ा दिए, ऐसा करके ऐसा नहीं, तुमने उसे 2-2 मार्क्स का, 3-3 4-4 मार्क्स का, 8-8 मार्क्स का क्वेश्चन का बनाया कि नहीं, प्रैक्टिस किया कि नहीं, ये देखना जरूरी है ना। और 1400 मार्क्स का ये होता है, यहां तो मैं ये ले 1400 मार्क्स, अब 100 हो गया 1500 मार्क्स का, इसी के आधार पर तुम्हारा मेरिट लिस्ट जारी होता है। 1500 मार्क्स, 15-50 गलत रह गया, ठीक है ना। 1400 मार्क्स का रिटर्न होता है और 100 मार्क का इंटरव्यू, 1500 मार्क्स मिला के मेरिट लिस्ट जारी होता है, उसके आधार पर आपको पोस्ट मिलेगा। उसी में कोई डिप्टी कलेक्टर बनेगा, कोई डीएसपी बनेगा, कोई महिला बाल विकास अधिकारी, कोई जिला वित्त अधिकारी, कोई कुछ ऐसा करके नीचे नीचे होता जाएगा। तो जितना तुम नंबर ला पाए, उठा पाए, उतना तुमको फायदा हो।
ठीक है ना, ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, है ना।